हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 में इसरो के पहले मिशन के बारे में तथा साथ साथ इसकी संपूर्ण विशेषताओं पर भी गौर करेंगे तथा साथ साथ हम आपको इसमें बताएंगे कि आगामी परीक्षाओं के लिए इस टॉपिक से संभावित प्रश्न कौन से होंगे और कौन कौन से प्रश्न आपको याद रखने, कौन कौन से प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2021 के अपने पहले मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जो काफ़ी चर्चा में है। इसको आज ही के दिन लॉन्च किया गया है और आज ही के दिन लॉन्च होने की वजह से अभी फ़िलहाल एक टॉपिक काफ़ी चर्चा में है और आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट भी है कि इस मिशन में साल 2021 के पहले अंतरिक्ष अभियान के तहत रॉकेट PSLV-C-51 के जरिए 19 सैटेलाइट्स का क्या किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है। अब यहाँ पे गौर करना है आपको कि जो इसरो का ये पहला मिशन है ये किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, PSLV-C-51 के द्वारा किया गया है। और कितने सैटेलाइटों को इसमें प्रक्षेपित किया गया है, लॉन्च किया गया है, 19 सैटेलाइट्स को यहाँ से प्रक्षेपित किया गया है रॉकेट PSLV-C-51 के द्वारा। अब बात करते हैं कि विशेषताएं क्या क्या हैं, इन पर गौर करना है। परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से ये बात याद रखनी है कि वर्ष 2021 का सर्वप्रथम प्रक्षेपण लॉन्चिंग किस रॉकेट के द्वारा किया गया था, PSLV-C-51 के द्वारा किया गया था। और कितने सैटेलाइट्स प्रक्षेपित किए गए थे अंतरिक्ष में, 19 सैटेलाइट प्रक्षेपित किए गए थे। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है। नेक्स्ट अगली बात करें हम अगले पॉइंट्स की कि यह PSLV-C-51 का 53वां मिशन है। जो ये PSLV-C-51 है, ये PSLV का यानी पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का कौन सा मिशन है, 53वां मिशन है। यानी अब तक PSLV के कुल टोटल 52 मिशन हो चुके हैं। ये कौन सा मिशन है, ये 53वां मिशन है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PSLV का कौन सा मिशन है, वर्ष 2021 का पहला मिशन PSLV-C-51 53वां मिशन है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे 51 ही कर देंगे क्योंकि ये 51वां मिशन है, ऐसा नहीं है, ये 53वां मिशन है। 2 मिशन फेल भी हो गए थे, उनको काउंट भी किया गया है। बात करें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C-51 को लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया PSLV-C-51 को हाल ही में, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जगह का स्थान का नाम। इसके जरिए इसरो द्वारा ब्राज़ील के सैटेलाइट को भेजा गया जिसका नाम अमेजोनिया 1 है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2021 के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत किस देश के सैटेलाइट को भेजा गया था, ब्राज़ील देश के सैटेलाइट को, उसका नाम क्या था, अमेजोनिया 1 था। अब यह उपग्रह है जो अमेजोनिया 1 है, इसकी विशेषताएं क्या है कि यह ब्राज़ील का पहला अवलोकन यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इंपॉर्टेंट है ये कि ब्राज़ील का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है, अमेजोनिया 1, जिसको किसने भेजा है, इसरो ने भेजा है। और किसके माध्यम से भेजा है, PSLV-C-51 के माध्यम से भेजा है। पॉइंट्स क्लियर। यह अमेजोन क्षेत्र के वनों की कटाई की निगरानी और अवलोकन में क्या करेगा, मदद करेगा। इसके साथ साथ आपको ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम भी याद रखना है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम है जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि इस रॉकेट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद भारत की तरफ से लॉन्च किए गए विदेशी सैटेलाइट्स की कुल संख्या कितनी हो गई, 342। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब तक भारत ने इसरो के माध्यम से कुल कितने विदेशी सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है, भारत 342 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है अमेजोनिया 1 के सहित। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 19 सैटेलाइट भेजे थे PSLV-C-51 के माध्यम से, तो एक तो हो गया अमेजोनिया 1, तो अन्य जो सैटेलाइट थे वो क्या थे, तो 18 अन्य सैटेलाइट में एक और सैटेलाइट था जिसका नाम था चेन्नई के स्पेस किड्स इंडिया के सतीश धवन सेट, यानी एक सैटेलाइट था सतीश धवन सेट को भी लॉन्च किया गया, जो किसका था, चेन्नई की स्पेस किड्स इंडिया के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। जिसमें क्या किया गया, एक SD कार्ड में भगवत गीता की इलेक्ट्रॉनिक प्रति को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सुरक्षित किया गया, इसी किसमें, सतीश धवन सेट में, और जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया। तो याद रखना कि ये पहला ऐसा प्रक्षेपण है, पहला ऐसा रॉकेट लॉन्चिंग पॉइंट है कि जिसमें पहली बार भारत के एक धार्मिक ग्रंथ यानी भागवत गीता को अंतरिक्ष में भेजा गया है। और किसके माध्यम से, स्पेस किड्स इंडिया के सतीश धवन सेट के माध्यम से भेजा गया है, PSLV-C-51 के द्वारा। पॉइंट्स क्लियर यहाँ तक। इसके साथ साथ में क्या भेजा गया है कि इस अंतरिक्ष यान के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी उकेरी गई है। तो यानी हम कह सकते हैं कि भगवद गीता के साथ साथ में इस PSLV-C-51 के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भेजी गई है, तस्वीर भी भेजी गई है। ये भी पॉइंट याद रखना है।
भगवत गीता को अंतरिक्ष में ले जाने का जो विचार था वो स्पेस किड्स इंडिया की सीईओ श्रीमती केसन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि अन्य देशों में भी उनके धार्मिक ग्रंथों को अंतरिक्ष में भेजने के कई सारे उदाहरण हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने भारत देश के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको अंतरिक्ष में भेजना चाहिए। इसलिए उन्होंने सतीश धवन जो सेट बनाया था उसमें एक SD कार्ड में इलेक्ट्रॉनिक प्रति के रूप में भगवत गीता को भेजा गया है अंतरिक्ष में। ठीक है, ये तो थे हमारे PSLV आज के यानी इसरो के पहले अंतरिक्ष मिशन के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कि इसरो के बारे में हम आपको बता दें कि इसरो के एल फैक्ट्स यानी GK के फैक्ट्स क्या हैं। तो इसरो के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की कि इसके वर्तमान चेयरमैन हैं डॉक्टर के सिवान और इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आदर्श वाक्य को हम इंग्लिश में मोटो कहते हैं और इस मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में बोलेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जिसे 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ये भी बात याद रखनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये थे आज की वीडियो के दोस्तों हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण GK पॉइंट्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपको उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से याद भी करना है, नोट भी करना है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी ही अगली वीडियो में।